और आपने इतना ऑनेस्टी के साथ कर लिया तो ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके प्री में भी और मेंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीपिका, करेंटली वर्किंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन बैंक ऑफ बड़ौदा। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे डाउट पूछ रहे थे, इवन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे, मेल पर भी मुझे बहुत सारे लोगों ने मेल किया है कि मैं बिगनर्स के लिए स्ट्रैटेजी लाऊँ, उन्हें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उनके लिए क्या क्या सोर्सेज सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है। आज की वीडियो में मैं कॉइन्स की बात करूँगी और आगे की वीडियोज़ में मैं और सब्जेक्ट्स की बात करूँगी, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। तो इसमें मैं स्टार्टिंग से सब कुछ बताऊँगी कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर मैं कॉइन्स की बात करूँ तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आई नो ये सब बोलते होंगे लेकिन मैं सीरियसली बोलना चाहूँगी कि सबसे पहला आपको काम करना है 25 तक टेबल लर्न कर लीजिए। 25 तक नहीं हो रहे तो 20 तक तो कर ही लीजिए। 30 तक स्क्वायर, मैंने 50 तक स्क्वायर याद किए थे। अगर 50 तक नहीं कर सकते तो 30 तक तो कर ही लीजिए। 20 तक क्यूब और जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाली टेबल होती है वो अच्छे से लर्न कर लीजिए। इतने अच्छे से मतलब मैं बोल रही हूँ रट्टा मार लीजिए, ऐसे रट्टा मार लीजिए कि अगर वो आपसे नींद में उठाकर भी पूछा जाए तो आप एकदम से आंसर कर पाएँ। इन चीज़ों में आप लैक नहीं करने चाहिए, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ये काम करने के बाद जो दूसरी चीज़ आप करिए वो आप अड्डा 247 का एक 0 to हीरो बैच है, यूट्यूब पर फ्री है, वो आप देख सकते हैं। उससे आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस लगाना। अब क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं, बहुत सारे लोग मुझसे डाउट पूछ रहे थे कि क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं, कौन सी बुक लें, कहाँ क्वेश्चन सारे अवेलेबल होंगे। तो उसके लिए जितने भी सोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं, जितनी पीडीएफ्स मेरे पास हैं, एक मेरे पास ई बुक भी अवेलेबल है, अड्डा की वो बुक है ई बुक, पता नहीं मुझे भी किसी ने फॉरवर्ड की थी, तो वो सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सब दे दूँगी, सब शेयर आप लोगों को कर दूँगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जितने भी सोर्सेज मेरे पास हैं, मेरे पास चैप्टर वाइज भी पीडीएफ्स हैं, जितनी भी मेरे पास पीडीएफ है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो जब वो आप 0 to हीरो बैच कंप्लीट कर लें तो उसके बाद वहाँ से पीडीएफ से और जो मैं बुक ई बुक बोल रही हूँ उससे आप क्वेश्चंस लगाइए। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि जो मैंने वहाँ से सीखा है क्या मेरे से वो क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। उसमें ऐसा है कि पहले फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, फिर बेसिक क्वेश्चंस है। पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर आप एडवांस लेवल पर जाइए। एडवांस लेवल क्वेश्चन अभी नहीं होंगे सॉल्व मेरे से, तो मुझे लगता है बहुत टाइम तक नहीं हुए थे। इतना करने के बाद वो क्वेश्चंस पीडीएफ से सॉल्व करने के बाद आप क्लासेस पे जंप कीजिए। अभी आप बिगिनर्स हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है, आप जो चैप्टर वाइज कर रहे हैं, अभी लेट से आपने सिंप्लीफिकेशन किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, ये सब आपने ख़त्म कर लिया, अब आप अर्थमेटिक पर आ गए। तो अर्थमेटिक का जो चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही लगाने हैं, पर आपको सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, जो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो डेली लगाने हैं। ऐसा कर लीजिए कि 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लगा लिए, 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 20 मिसिंग नंबर के, 20 रॉन्ग नंबर सीरीज़ के। ये आपका डेली टारगेट होना चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसे ही स्पीड आती है, पहले आप उनको समझिए। वो एक ही तरह के पैटर्न होते हैं, मतलब वही गिने चुने पैटर्न मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर में होते हैं। धीरे धीरे वो आपके दिमाग में बैठने लग जाएंगे और आपको नंबर्स भी याद होने लग जाएंगे कि इसका तो ये है, इसका इसमें ये पैटर्न आता है, इसमें ये। और प्री वाले आपको सच में याद होने लग जाएंगे कि इसका ये पैटर्न है, इसका ये पैटर्न है। वो ही कुछ घूम फिर कर पैटर्न्स आते रहते हैं। तो ये करने के बाद आप क्लासेस पे जंप कीजिए। क्लासेस क्या कीजिए, जितनी भी प्री लेवल क्लासेस हैं, पहले क्लर्क वाली, फिर पीओ वाली, वो सारी उठाइए और उनको देखना शुरू कर दीजिए। अब मैं बोलूँ अब सर कौन से, टीचर कौन से आप लोग, तो मैंने हर्षल सर से पढ़ा है। मतलब प्री के लिए तो मैंने हर्षल सर से नहीं पढ़ा था, मैंने उनकी मेंस की वीडियोस देखनी स्टार्ट की थी। बट फिर क्या हुआ कि मुझे वो इतने अच्छे लग गए कि मैं उनके बाद में प्री वाली भी, जब मेरा प्री आने वाला होता था तो वो ऐसे मैराथन्स बहुत सारे लाते थे कि डीआई की मैराथन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, बहुत सारी डीआई की मैराथन है। वो सारी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। सबकी लिंक, जितना भी मैं बोल रही हूँ सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिए। तो क्या करना है आपको, क्लासेस लीजिए। सर किस ट्रिक से कर रहे हैं, ओ मैं तो सिंप्लीफिकेशन में ऐसे करती थी, सर ने ये करके इतना जल्दी कर दिया। ये कंपैरिजन आपको करना और फिर उस ट्रिक को ही यूज़ कीजिए, उस ट्रिक को यूज़ करने का ट्राई कीजिए। तो आपका क्या होगा, आपका जो ब्रेन है ना वो वैसे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये करने के बाद क्लासेस लीजिए डीआई की
दिन में 4 से 5 DI लगाइए, उससे आप DI के लिए हैबिचुअल होंगे। फिर बहुत सारी PDF भी ऐसी हैं, मैं भेज दूँगी, कि बहुत सारी DI हैं उन PDFs में, वो लगा लीजिए। और सर की ट्रिक देखिए कि सर कैसे लगा रहे हैं, फिर उनको वैसे बनाने का ट्राई करना। फिर क्लासेस लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्विज़ेज़ लगा सकते हैं। अभी प्रैक्टिस मॉक की जो क्विज़ेज़ हैं वो तो अब फ्री में अवेलेबल नहीं है। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो वो फ्री में अवेलेबल थी, पर अभी वो फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन गाइडली की मैंने आज ही चेक करी है, गाइडली की क्विज़ेज़ अभी भी फ्री में है। तो आप गाइडली डाउनलोड कीजिए, वहाँ से इतनी सारी क्विज़ेज़ हैं वो लगाइए, सिंप्लीफिकेशन की लगाइए, नंबर सीरीज़, जितनी भी क्विज़ेज़ अवेलेबल हैं वो लगाइए। उससे क्या होगा, आप टाइमर के साथ देख पाएंगे, अच्छा मेरा इतने मिनट में सॉल्व हो रहा है, जैसे हमें DI कितने मिनट में सॉल्व करनी है, अच्छा ये करना है, तो ये सब आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो फिर टाइमर के साथ देखिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, सेक्शनल पर आ जाइए, सेक्शनल लगाइए। 20 मिनट में आपके कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, कितने की नीड होती है, क्या है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, उन पर वर्क कीजिए। हर्षल सर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हुए हैं, वो देखिए, उससे क्या लेवल है वो देखिए। अगर मॉक अगर आप टेक्स्ट बुक लेंगे तो उस पर इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वहाँ से देखिए कि अच्छा ये लेवल है, उन्हें लगाने का ट्राई कीजिए। और अगर आप अभी बिगिनर हैं तो मैं बोलूँगी कि क्वांट्स को एटलीस्ट 3 आवर्स दीजिए। 1 आवर मैं बोलूँगी कि स्पीड मैथ्स को दीजिए, 1 आवर अर्थमेटिक को दीजिए, और 1 आवर ही आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं बोल रही हूँ 1 आवर ही आप अर्थमेटिक को दीजिए। आप कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। और इतना करने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि प्री की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मैंने अभी कोई भी पेड कोर्सेज़ की बात नहीं की, क्योंकि मैंने खुद से नहीं लिया, तो मुझे कोई नीड ही नहीं फील होती कि पेड कोर्स के बिना कुछ हो नहीं सकता। बस इतना प्री के लिए बहुत है। अब अगर मैं बात करूँ मेंस की, तो मेंस में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्लासेस देखी हैं, सेक्शनल लगाए हैं, सिर्फ क्लासेस सेक्शनल, और मैंने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि प्री जब हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो बहुत हद तक हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लग जाते हैं। बस मेंस में वो क्या करता है, डीपली पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन देता है, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया, 2 अर्थमेटिक के चैप्टर को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया, ऐसे क्वेश्चंस वो मेंस में पूछता है। पर कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। अगर आप प्री क्लियर कर पा रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं। उसके बाद अगर मैं मेंस की बात करूँ तो आप कहाँ से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हर्षल सर की एक प्लेलिस्ट है 0 to इन्फिनिटी वाली, उसमें उन्होंने ना बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे कराए हुए हैं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम प्री में नहीं पढ़ते, जैसे सर्ट्स एंड इंडिसेस, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन को भी हम कई बार प्री में छोड़ देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, अरे इतना क्या बड़ा पढ़ना है, ठीक है। उन और वो वीडियोस ऐसे हैं, 5 आवर्स की वीडियोस हैं, मतलब उन्होंने मैराथन टाइप कराया हुआ है, और बेसिक से बिल्कुल एग्ज़ाम SBI PO मेंस के लेवल तक कराया हुआ है। वही वीडियो मैंने देखी थी, वो 17-18 शायद वीडियोस हैं, वो आप देखिए। इससे क्या होगा कि मेंस के जो बचे हुए चैप्टर हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या कीजिए, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क मेंस, जितने भी क्लर्क मेंस वाले क्लासेस हैं उनको कंप्लीट कीजिए। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए। उनकी सारी क्लासेस ख़त्म करने के बाद सर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर करवाए रहते हैं, DI की मैराथन लिए रहते हैं, मतलब एक क्लास में सर 10-10 मेंस लेवल DI कराते हैं, वो देखिए। वो करने के बाद आप PO मेंस की क्लासेस पर आइए, उसमें भी सर ने कितने सारे मैराथन लिए हुए हैं, वो कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे सोर्सेज हैं और बहुत सारा कंटेंट है, बस ज़रूरत है आपको पढ़ने की। आप स्टार्ट तो कीजिए, बहुत कुछ अवेलेबल है, सर ने बहुत कुछ कराया हुआ है। उसको पढ़ने के बाद, उन सारी वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद PO की, और फिर सर जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आएगा नई क्लासेस भी अवेलेबल होती रहेंगी। लेकिन जो अभी ये वाला टाइम है, अगर आप 26 का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो जो ये वाला टाइम है, इस टाइम में आप ट्राई कीजिए कि आप बहुत सारा कुछ कवर कर लें। फिर क्या हो, जैसे नई क्लासेस आ रही हैं तो आप सर के साथ साथ वो कर लें। जब मेंस की प्रिपरेशन करें तो ट्राई करना कि 2 क्लासेस आप एक दिन में देख रहे हैं, मेंस की 2 क्लासेस आप एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, इतना तो करना पड़ेगा मेंस के लिए। उसके बाद मैं बोलूँगी मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सेक्शनल लगाइए। सेक्शनल इज़ अ मस्ट फॉर मेंस। बस ये 2 चीज़, क्लासेस एंड सेक्शनल, इससे मेंस क्लियर हो जाता है। इन 2 ही चीज़ों से ना, क्लासेस से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और सेक्शनल से आपकी स्पीड बन जाएगी। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ स्पीड पर वर्क करना है। तो प्री के लिए आप, जैसे मैं बोल रही हूँ, क्विजेज़ लगाइए, सेक्शनल लगाइए, बाद में फुल लेंथ पर जंप कीजिए। ये सब करना इंपॉर्टेंट है, आपको स्पीड लाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, आपको ट्रिक्स क्लियर करना कि अच्छा सर ऐसे कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो
हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। पहले आपको क्या करना है, ये नहीं कि पहले आप मॉक में लग गए, मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे। ये होता है स्टार्टिंग में, आई नो, मेरे साथ भी हुआ है। पहले मैंने ऐसी बस ज़ीरो टू हीरो वाली क्लासेस देखी, कोई प्रैक्टिस नहीं की, कुछ नहीं की, डायरेक्ट मॉक पर गई, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। लेकिन आप पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सर के कॉन्सेप्ट्स देखिए। और मैं नहीं बोल रही हर्षल सर के, मैंने उन्हें फॉलो किया है तो मुझे उनकी क्लासेस, मुझे उनकी प्लेलिस्ट पता है, सर कैसे कैसे कराते थे। अगर कोई और सर भी ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप उनका भी देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बस आपको चीज़ें मिलनी चाहिए। अब जितने भी सोर्सेज मैंने बताए, जितने भी पीडीएफ्स मैंने बताई, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। उसके बाद मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें कि जब आप मॉक्स दे रहे हैं ना स्टार्टिंग में, तो मॉक के बाद ना उसको एनालिसिस भी कीजिए। अच्छा, शुरू में क्या होगा, 20 मिनट में सारे क्वेश्चंस बन नहीं पाएंगे, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो उन क्वेश्चन को जो छूटे हैं उनको भी आपको करना है, जो गलत हुए हैं उनको भी देखना है, जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है उनको भी देखना है कि ये मैं और किस तरीके से कर सकती थी या कर सकता था, जो टाइम मेरे लिए सेव कर जाता। तो मॉक का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। और इससे ज़्यादा कोई भी फैंसी सोर्स, कोई भी फैंसी प्लेटफॉर्म या किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतना ऑनेस्टी के साथ कर लिया तो ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके प्री में भी और मेंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। कॉन्स के लिए बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है, कॉन्स के लिए जो मैंने किया है या जो इम्पॉर्टेंट है वो सब मैंने इस वीडियो में बता दिया। नेक्स्ट वीडियोस में दूसरे सब्जेक्ट पर भी लाऊंगी। अगर इसके बाद भी आपको कॉन्स में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।